capacitors of capacity C charged to potential V connected parallel to the inductor inductance L. मैक्सिमम करंट बताना है that will flow in the circuit. भाई मुझे Q इज इक्वल टू ऐसे Q नॉट कॉस ओमेगा टी फार्मूला रख सकते हैं चार्ज के लिए, और इंडक्टर से पता है ना भाई, तो ये EMF लीड करता है, करंट लैग करता है, कुछ पता होना चाहिए कैसे आ गए इक्वेशंस। ठीक है भाई, करंट का फार्मूला था है ना dq अपॉन dt, करंट लैग करता है इसलिए माइनस लिखा है मैंने। इसका अगर डेरिवेटिव बनाओ बच्चों है ना, यहाँ पे माइनस डी क्यू की वैल्यू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी बाई डी टी, तो ये माइनस माइनस ये क्या होगा सर, क्यू नॉट ओमेगा आएगा, इसका साइन ओमेगा टी। बात समझ में आ रही बच्चों, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ये माइनस प्लस, और यहाँ पिक, इसको अगर मुझे ऐसे आई नॉट के फॉर्म में लिखना है सर, आई नॉट की जगह पे क्या आएगा, क्यों, क्योंकि मुझे मैक्सिमम करंट मतलब आई नॉट ही बोलते हैं, पिक वैल्यू है ये क्यू नॉट ओमेगा। अब ओमेगा का फार्मूला, ये सब कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, बाकी कुछ ही नहीं बच्चों। क्यू नॉट का क्या होगा, तो ये होने चाहिए क्यू नॉट इज इक्वल टू सी इंटू वी, ओमेगा 1/√2 LC है ना। हाँ चलिए, कहाँ से आ गए ये भी बता देता हूँ, चलिए मैं बता देता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत। कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला जो था बच्चों वो था Q अपॉन V। मालूम है कैपेसिटर की कैपेसिटी, वो Q को Q नॉट बोला है बस, तो इसको ऐसे बोला है C इज इक्वल टू Q नॉट बाई V, तो Q नॉट इज इक्वल टू C इंटू V। समझ में आ रहा है बेटा, ये XC इज इक्वल टू XL का फार्मूला है, इसका फार्मूला था बेटा 1/ओमेगा C और इसका था ओमेगा L था, तो याद होगा आपको, ये बनेगा 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। तो ये रूट ऑफ LC कैसे आ गया पता है, स्क्वायर गया तो रूट ऑफ LC होता है। तो ये फार्मूले कहाँ से आ गए ये भी पता तो होना चाहिए सर। देखो ये CV और ये ओमेगा का फार्मूला 1/√LC। मुझे लगता है कि आई नॉट ये V यही रह देने देते, इसको C स्क्वायर अंदर और ये LC, C गेट भी कैंसल, तो आई नॉट इज इक्वल टू V रूट ऑफ C अपॉन L, रूट ऑफ C अपॉन L V। यस, C ऑप्शन इज करेक्ट है।